महाभारत के 5 सबसे बड़े योद्धा। महाभारत हिंदुओं का एक ऐसा ग्रंथ जो हमें धर्म के बारे में सिखाता है, जिसमें अधर्म के ऊपर धर्म की जीत हुई थी। एक तरफ तो कौरव जो अधर्मी थे, वहीं दूसरी तरफ पांडव जो कि हमेशा धर्म की रक्षा करते थे। इन दोनों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था, जिसके बारे में महाभारत में बताया गया है। महाभारत में एक से बढ़कर एक वीर योद्धा था। आज की वीडियो में हम उनमें से 5 सबसे बड़े महायोद्धाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नंबर 1, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जिसका अर्थ है कि वे अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे। वे धर्म और कर्तव्य के प्रति बहुत निष्ठावान थे। महाभारत का युद्ध होगा और उसके आगे क्या परिणाम रहेंगे, इसके बारे में भीष्म पितामह पहले से ही जानते थे। नंबर 2, अर्जुन। अर्जुन पांडवों में से एक और महाभारत के सबसे महान धनुर्धर थे। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मित्र और शिष्य थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन ने अपने अद्वितीय युद्ध कौशल और भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाभारत युद्ध के पूर्व अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने सारथी के तौर पर चुना था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही गीता का सार सुनाया था, जिसमें हमारे सभी दुखों का समाधान है। अर्जुन के पास गांडीव धनुष था, जिसके तीर कभी खत्म नहीं होते थे। ऐसा बताया जाता है कि अर्जुन के अलावा उस गांडीव धनुष को कोई और नहीं चला सकता था। अर्जुन केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते थे, और इसका अंदाजा तो आप द्रौपदी स्वयंवर की कथा से ही लगा सकते हो, जहां अर्जुन ने खौलते तेल के कड़े में देखकर ऊपर ताकी हुई मछली की आंख भेद दी थी। नंबर 3, कर्ण। कर्ण महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। वे सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे और दुर्योधन के सबसे प्रिय मित्र और सहयोगी थे। कर्ण ने अपनी धनुर्विद्या के अद्वितीय कौशल और धर्म के प्रति निष्ठा के लिए उन्हें जाना जाता है। कर्ण का जन्म कुंती की कुमार अवस्था में हुआ था। वैसे तो कुंती के सभी पुत्र भगवान के वरदान थे, उसी तरह कर्ण भी सूर्य भगवान का साक्षात रूप थे। उनके वरदान से ही कुंती को कर्ण की प्राप्ति हुई थी, लेकिन लोक लज्जा के भय से कुंती ने कर्ण को त्याग दिया था, जिसको एक सूत ने पाला पोसा था, जिसकी वजह से कर्ण को सभी सूत पुत्र के नाम से जानते थे। महाभारत में केवल पितामह भीष्म और माता कुंती ही इस राज के बारे में जानते थे। इसके अलावा सभी कर्ण को सूत पुत्र कहते थे, और ये दुख कर्ण को पूरी जिंदगी भोगना पड़ा, जिसमें उनकी सबसे ज्यादा सहायता दुर्योधन ने की थी। दुर्योधन ने उन्हें अपना मित्र बनाकर एक क्षत्रिय घोषित किया था। कर्ण को सूत पुत्र होने की वजह से कोई भी गुरु शिष्य देने के लिए तैयार नहीं था। कर्ण ने झूठ बोलकर गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ली थी, जिसकी वजह से उसे एक श्राप का शिकार भी होना पड़ा था। नंबर 4, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे। वे एक महान योद्धा और शिक्षक थे। द्रोणाचार्य ने अपने विद्यार्थियों को युद्ध की विभिन्न कलाएं सिखाईं और स्वयं भी कुरुक्षेत्र युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्रोणाचार्य के महान योद्धा होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कर्ण जैसे शूरवीर और महान योद्धाओं को गुरु द्रोण ने ही तैयार किया था। वो उस समय के एक महान शिक्षक थे, जो शिक्षार्थियों को उच्च से उच्च विद्या देते थे। नंबर 5, अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे और उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अद्वितीय युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया था। वे चक्रव्यूह तोड़ने की कला में माहिर थे और कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने अपने पराक्रम से दुश्मनों को घुटने पर ला दिया था। जब अर्जुन की अनुपस्थिति में महाभारत का युद्ध हुआ और कौरवों की सेना ने अभिमन्यु को फंसाने के लिए एक चक्रव्यूह रचा, तो अभिमन्यु ने उस चक्रव्यूह को तोड़ने की पूरी कोशिश की थी। और क्या आपको पता है अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या कहां से और कब से की थी? दरअसल जब अभिमन्यु अपनी मां के गर्भ में ही थे, तब अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह तोड़ने की पूरी बात बता रहे थे। अभिमन्यु ने माता के गर्भ से ही वो बातें सुन ली थी, लेकिन जब अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकालने के बारे में बताते हैं, तो अचानक से अभिमन्यु की माता को नींद आ जाती है, जिसकी वजह से उनका चक्रव्यूह से बाहर निकलना अधूरा ही रह जाता है और अभिमन्यु भी इस शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। लेकिन रणभूमि में उन्होंने जो शौर्य प्रदर्शन किया, वो वाकई तारीफ के काबिल था। ये योद्धा महाभारत के इतिहास में अपनी वीरता, युद्ध कौशल और धर्म के प्रति निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।